सभी शहरवासियों को होली के इस पावन पर्व पर प्रगति, उन्नति और विकास की रंग भरी हार्दिक शुभकामनाएं। आपका अपना साथी डॉक्टर पवन सिरमाली, एडवोकेट, अध्यक्ष जिला अधिवक्ता संघ नागौर। श्री मणिभद्र वीर धाम में पहली बार सजी फागुन फेरी, 300 महिलाओं ने की भाव यात्रा। नागौर शहर के श्री मणिभद्र वीर धाम में रविवार को पहली बार फागुन फेरी का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन नित्यमणि महिला मंडल के तत्वाधान में हुआ, जिसमें समाज की करीबन 300 महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भागीदारी निभाई। मंडल की मंजू नाटा, विजया ललवानी, मंजू समदड़िया एवं अनीता बोथरा ने बताया कि फागुन माह के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य धार्मिक वातावरण में एकजुटता और भक्ति भावना को प्रोत्साहित करना था। आयोजन के तहत फागुन फेरी एवं भाव यात्रा निकाली गई, जिसमें महिलाएं भजन कीर्तन करते हुए धाम परिसर में श्रद्धा के साथ शामिल हुई। दिन भर चले इस आयोजन में विभिन्न धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। महिलाओं ने पारंपरिक भजनों की प्रस्तुतियां दी और उत्साह के साथ भाग लिया। कार्यक्रम की विशेष बात यह रही कि सभी महिलाएं एक ही प्रकार की साड़ी पहनकर पहुंची, जिसमें आयोजन की एक रूपता और भव्यता देखते ही बन रही थी। एक समान वेशभूषा में शामिल महिलाओं ने पूरे वातावरण को भक्तिमय और आकर्षक बना दिया था। आयोजकों ने बताया कि भविष्य में भी इस प्रकार की धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाएंगे, ताकि समाज में एकता और आध्यात्मिक चेतना का संचार हो सके। पहली बार आयोजित हुई फागुन फेरी को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिला और कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। एक सेकंड ओके।
नमस्कार, जय जिनेन्द्र। मैं निर्मल दुग्गड़ माणिभद्र वीर धाम से बोल रहा हूँ। माणिभद्र वीर धाम में आज भाव यात्रा चल रही है। ये फागण फेरी का कार्यक्रम नागौर के अंदर पहले बार रखा गया है, भाव यात्रा और फागण फेरी। अभी जिस मंदिर के पास मैं खड़ा हूँ, ये मंदिर की शांतिनाथ परमात्मा की मूर्ति है। शांतिनाथ परमात्मा की इस मंदिर का हमने जीर्णोद्धार करवा रहे थे, तो भूगर्भ से प्राप्त हुई प्रतिमा, इनकी हमने प्रतिष्ठा आचार्य नित्यानंद सूरी जी महाराज साहब की निश्रा में यहाँ करवाई गई। इस प्रतिमा का यतियों द्वारा साधना करी हुई प्रतिमा है। नागौर वर्ष के पूरे नागौर समाज में जैन मंदिरों में सबसे प्राचीन मंदिर की यही प्रतिमा है। धन्यवाद। रेस्ट कर देते हैं, फिर कल गिरिराज पर चढ़ना है, दादा की पूजा करनी है, उसकी भी तो तैयारी कर ली है। उत्तम द्रव्य, धूप, अक्षत, नैवेद्य वगैरह सब रख लिया है, पूजा की जोड़ भी रख ली है। अंतर से एक ही आवाज, कल सुबह जल्दी ही दादा को भेजना है, यात्रा सकुशल हो जाए दादा। अब तो दादा एक रात भी बहुत भारी पड़ रही है तेरे दर्शन बिना। जल्दी से मोबाइल में सुबह का अलार्म सेट किया है, मालूम है नींद तो नहीं आ रही है, सिर्फ हम सब करवटें ही बदल रहे हैं। और क्या गा रहे हैं? ऋषभ जी बोलावे छे, एवा सपना आवे छे। ऋषभ जी बोलावे छे, एवा सपना आवे छे। जे एना थई जावे छे, एना ए थई जाए छे। ऋषभ जी बोलावे छे, एना सपना आवे छे। ऋषभ जी बोलावे छे, एना सपना आवे छे। रात तो कट गई, सुबह हम सब यात्रा के लिए तैयार हो रहे हैं। मन में उल्लास उमंग का कोई पार नहीं है। अच्छा, मैं एक बात बताती हूँ, छोटा सा ब्रेक। भाव यात्रा कैसे सफल हुई है, आपको कैसे पता पड़ेगा कि मैं भाव यात्रा कर रही हूँ, मैं भाव यात्रा से भाव से दादा के पास पहुँची या नहीं पहुँची? इसके तीन तरह से आप पता कर सकते हो, अपने आप को एग्जामिन कर लेना। जब आपके मन में आपके रोंगटे खड़े हो जाए, दादा की महिमा सुनते हुए, इस गिरिराज की महिमा सुनोगे ना आप, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाना चाहिए कि इतने करोड़ हम कहाँ थे उस टाइम, हम क्यों नहीं मोक्ष पहुँचे। या आपके शरीर में रोंगटे खड़े हो जाए तो आपने सोचना मैंने भाव से यात्रा करी। दूसरा, जब यात्रा करते समय आपको ऐसा मन में फील होए कि मैं कितनी भाग्यशाली, मैं यहाँ बैठी हूँ, दादा ने मुझे भाव यात्रा करने का मौका मिलाया है, मैं तो एक माध्यम हूँ, दादा ने मुझे एक, आपके लिए कहते हैं ना, एक ड्राइवर भेजा है कि तुम गाड़ी लेके वहाँ पहुँच जाओ, सबको लेके आ जाओ, मैं एक ड्राइवर हूँ, दादा ने मुझे ड्राइवर बनाया है। आपको फील होना चाहिए कि मैं कितनी खुशनसीब हूँ। यहाँ नागौर इस प्रांगण के बाहर बहुत सी साधर्मिक बहनें जो शायद इस टाइम सो रही है, मोबाइल चला रही है, लेकिन आप इस टाइम जो इतना सामूहिक आप लाभ ले रहे हो, आप कितने भाग्यशाली हो। ये फील अगर आपके मन में आ जाएगा भाव यात्रा करते हो कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं बहुत अच्छा हुआ कि मैं यहाँ आ गई। और तीसरा, जब दादा की दरबार में आप पहुँचो, दादा के लिए आपके आंखों में से आंसू का एक कतरा भी आ जाए या सिर्फ आंखें नम हो जाए, तो आप सोच लेना मेरी भाव यात्रा पूरी हो गई, मैं भाव से दादा के वहाँ अपना स्पर्श करके आई हूँ। ठीक है ना? धीरे धीरे सुबह हम यक्ष बनाता है। बस हम भी अपने जीवन में छोटे छोटे नियम धारण कर लें, यही हमारी भावना रखें। जय तलैटी में हम सभी का प्रवेश हुआ है। यहाँ से गिरिराज की यात्रा प्रारंभ होती है। एक प्रश्न मन में आता है, आपको पता है गिरिराज की कितनी तलैटी है? गिरिराज की 5 तलैटी